नमस्कार सभी को। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है टाइम्स एकेडमी भरतपुर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर रूप से क्लासेस चलाई जा रही हैं और ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन हैं उनका यहाँ पर असेसमेंट होता है मंथली, वीकली, इसके अलावा ट्रिमेस्टर, सेमेस्टर एंड ईयरली। तो आज हम यहाँ पर जो मंथली टेस्ट हमने हेल्ड करवाया था अगस्त का, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो हमारे ट्यूशन क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन मोड में स्टडी कर रहे हैं, आज हम उनका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो काफ़ी समय से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं। कुछ ही क्षण में आपका जो परिणाम है वो आपके सामने होगा। आपने कितना अथक प्रयास किया, उस अथक प्रयास का फल क्या हुआ, क्या परिणाम मिला आपको, वो यहाँ पर आपके सामने होगा। क्योंकि आपने अथक प्रयास किया है और ये प्रयास आपके लिए जीवन में मेहनत की है वो रंग लाएगी। और हमारा भी यही प्रयास है कि हम आपको एक संस्कारवान होने के साथ साथ ही उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करें, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर क्लास फर्स्ट, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ, ठीक है, तीनों क्लासेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ क्लास फर्स्ट का रिजल्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज नंबर आपको डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद हम टोटल मार्क्स पर पहुँचेंगे और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उस फाइनल रिजल्ट को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टूडेंट्स है प्रज्ञान। प्रज्ञान ने हिंदी सब्जेक्ट में 60 में से 50 मार्क्स गेन किए हैं। दूसरे स्टूडेंट्स है देवराज। देवराज ने 60 में से 59 मार्क्स गेन किए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट है पर्व। इसने 60 में से 45 मार्क्स गेन किए हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टूडेंट रजत। फोर्थ स्टूडेंट रजत, इसने 60 में से 45 मार्क्स गेन किए हैं। ये तो इनका रिजल्ट रहा हिंदी विषय का, इट मीन्स हिंदी सब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं इनका दूसरा टेस्ट जो हुआ था, मंथली टेस्ट हुआ था इंग्लिश का। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट देवराज, ये 50 में से इन्होंने 21 मार्क्स गेन किए हैं। नेक्स्ट है सेकंड स्टूडेंट पर्व, इन्होंने 50 में से 42 मार्क्स गेन किए हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट प्रज्ञान, इन्होंने 50 में से 28 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। तो ये इनका रिजल्ट रहा। और अब हम इसके साथ साथ ही इनके टोटल मार्क्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात की। दो सब्जेक्ट्स का टेस्ट इनका हुआ था, तो उनका यहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज नंबर बता दिए हैं। अब हम इनकी बात करते हैं टोटल मार्क्स की, यानी कुल मिला करके इनका जो स्कोर रहा वो कितना रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, इट मीन्स पहला स्टूडेंट है हमारा प्रज्ञान, ठीक है। इसने दोनों सब्जेक्ट्स में कुल मिला करके 78 मार्क्स गेन किए हैं 110 में से, ठीक है, यानी कि 110 में से 78 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और कुल परसेंटेज की बात करें तो 70.90%
यहाँ पर इनका स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर देवराज, इन्होंने 80 नंबर स्कोर किया है टोटल दोनों सब्जेक्ट्स में, और ये 110 में से इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनकी परसेंटेज की बात करें तो 72.72% इन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट पर्व, इन्होंने यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर के 87 मार्क्स गेन किए हैं 110 में से 110 में से, और टोटल परसेंटेज की बात करें तो 79.09% इनकी बनी है। नेक्स्ट फोर्थ स्टूडेंट रजत, एक सब्जेक्ट्स का टेस्ट इन्होंने दिया है, एक सब्जेक्ट का टेस्ट दिया है इन्होंने, और उसमें इन्होंने 45 मार्क्स गेन किए हैं और आउट ऑफ 60, ठीक है, यानी कि 45 मार्क्स प्राप्त किए हैं 60 में से, और इस प्रकार इनकी जो परसेंटेज बनती है, ठीक है, इनकी हालांकि परसेंटेज हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो स्कोर है केवल एक सब्जेक्ट्स का है। फिर भी यदि देखा जाए कैलकुलेशन करके तो 45 नंबर इनके हैं 60 में से, तो इनकी परसेंटेज बनती है, उसको हम यहाँ पर अभी क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स का इन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का हम इनका डिक्लेयर कर रहे हैं, केवल 45 मार्क्स हैं 60 में से। ठीक है, और ये सब्जेक्ट्स कौन सी है, रजत स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने इसमें हिंदी में प्रेजेंट थे, और इसके अलावा इंग्लिश का जो टेस्ट हुआ है इसमें ये प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, इट मीन्स एक सब्जेक्ट का इनका रिजल्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अब ये यहाँ पर बात रही, अब इनका हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक निकालते हैं क्लास फर्स्ट की। देखिए, सबसे जो फर्स्ट रैंक प्राप्त की है वो की है पर्व ने। ठीक है, सबसे फर्स्ट रैंक जो प्राप्त की है पर्व ने। ठीक है, कितना है, पर्व की परसेंटेज है 79.9। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात है ये। ठीक है, औरों के लिए प्रेरणा देने वाला है कि और स्टूडेंट्स मेहनत करें। हमारे जो टाइम्स एकेडमी भरतपुर ट्यूशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत करें इस स्कोर को आगे फ्यूचर में गेन करने के लिए। और पर्व का प्रयास यहाँ पर अच्छा था, हालांकि हमने यहाँ पर 95 का टारगेट रखा था, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, किसी भी स्टूडेंट्स ने अचीव नहीं किया है। तो आशा करते हैं आगे आप इसको अचीव करोगे। नेक्स्ट हम सेकंड रैंक की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि आपने 95% किसी स्टूडेंट्स ने अचीव नहीं किए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आप हमारे साथ प्रयासरत हैं और हम भी इसमें प्रयासरत हैं। 95 का स्कोर हम सभी से बनवा करके रहेंगे, ये हमारा एक टारगेट है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, सेकंड रैंक की। तो सेकंड रैंक किसकी है, देखिए सेकंड रैंक की यदि हम बात करें तो सेकंड रैंक है देवराज की। देवराज की जो परसेंटेज है वो है 72.72। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रैंक की, थर्ड पोजीशन की। तो यहाँ पर इसको गेट किया है प्रज्ञान ने। प्रज्ञान स्टूडेंट्स की परसेंटेज की बात करें तो प्रज्ञान ने 70.90% मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। इसके अलावा अन्य जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, बाकी जो बचे हैं वो सभी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। तो ये क्लास फर्स्ट का रिजल्ट रहा। अब हम बात करते हैं क्लास थर्ड के रिजल्ट की। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा तनिष्का की।
तनिष्का, प्रत्येक पहले सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखते हैं इनके, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखते हैं। तो इसमें देखिए क्लास थर्ड, ठीक है, यहाँ पर देखिए तनिष्का ने जो हिंदी विषय में, हिंदी सब्जेक्ट में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो 50 में से 35 मार्क्स प्राप्त किए हैं हिंदी विषय में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी स्टूडेंट है हमारी जिया, इन्होंने 50 में से 28.5 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके बाद है स्टूडेंट पल्लवी, पल्लवी यहाँ पर इसमें एब्सेंट रही है हिंदी के एग्ज़ाम में, हिंदी के टेस्ट में। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट है ललित, इन्होंने यहाँ पर 50 में से 28 मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये इनकी हिंदी विषय की स्थिति रही। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। यहाँ पर देखिए 70.5 मार्क्स प्राप्त किए हैं 100 में से जिया ने, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम पल्लवी की। पल्लवी ने 100 में से 44 मार्क्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट ललित, ललित ने यहाँ पर जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो हैं 59 100 में से, ठीक है। और तनिष्का ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, सबसे पहले इनका स्कोर बता देता हूँ, 94 मार्क्स प्राप्त किए हैं 100 में से। तो आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट में जो रही है वो तनिष्का की है। अभी हम टोटल कैलकुलेशन पे जाएंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अब ये सब्जेक्ट का, यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो तनिष्का यहाँ पर अभी से टॉप है इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये हमने सब्जेक्ट वाइज बात की प्रत्येक स्टूडेंट्स के मार्क्स की। तो यहाँ पर तनिष्का ने इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा स्कोर यहाँ पर प्राप्त किया है, तो ये सबसे अच्छी बात है और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा लें कि हालांकि हमारी अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है, हम घरेलू तौर पर मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा प्रतिदिन हम सुबह से शाम तक बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तनिष्का ने वो कर दिखाया जो सभी के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो अन्य स्टूडेंट्स इससे प्रेरणा लें कि कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि तनिष्का के लिए भी टारगेट था, सभी स्टूडेंट्स के लिए 95 का टारगेट था, लेकिन कोई बात नहीं है, एक नंबर यहाँ पर तनिष्का का कम रहा, 95 के जो गोल था उसको अचीव नहीं कर सकी। लेकिन फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी स्टूडेंट से, तनिष्का से भी और अन्य सभी स्टूडेंट से भी, कि वो फ्यूचर में इस प्रकार का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। 95 का टारगेट है तो केवल 95 ही अचीव करना है, चाहे फ्यूचर में उसको हमें कितनी भी मेहनत उसको करनी पड़े, क्योंकि हमारा टारगेट केवल क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये नहीं है। 1st से लेकर केवल 10th तक पढ़ाई कराना ये हमारा गोल्स नहीं है, ये टारगेट नहीं है, ठीक है। हमारी जो अचीवमेंट्स हम प्राप्त करना चाहते हैं वो है केवल सक्सेस, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनाना, और उसके लिए ज़रूरत होगी प्रत्येक स्टूडेंट्स को हमारे साथ मेहनत करने की। हालांकि जो उत्साह है, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक तरह से जिज्ञासा है, पढ़ने की इच्छा है, वो बहुत प्रबल है, और यही प्रबल इच्छा पढ़ने की इनको फ्यूचर में एक सफल व्यक्ति, सक्सेस पर्सन यहाँ पर बना करके रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 3rd के ओवरऑल स्कोर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 3rd के स्कोर की हम बात करते हैं। तनिष्का की हम बात करते हैं, तनिष्का ने यहाँ पर 129 मार्क्स प्राप्त किए हैं 150 में से, ठीक है। और इनकी टोटल परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज है 86%, एक 86% इनकी यहाँ पर बनी है, ठीक है, 86% यहाँ पर इनकी है।
नेक्स्ट जिया स्टूडेंट है दूसरी, इन्होंने यहाँ पर 99 मार्क्स प्राप्त किए हैं 155 में से 99 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और ओवरऑल इनकी परसेंटेज बनी है, परसेंटेज की यदि बात करें, हम इनकी परसेंटेज की यदि बात करें तो ओवरऑल उनकी परसेंटेज क्या है 66। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट थर्ड स्टूडेंट पल्लवी ने एक टेस्ट यहाँ पर नहीं दिया था, दूसरे टेस्ट में इन्होंने 100 में से 44 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और इस प्रकार हालांकि इनकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक सब्जेक्ट का इन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन यदि एवरेज देखा जाए तो 44 का स्कोर यहाँ पर इनका है। और नेक्स्ट स्टूडेंट है ललित, इसने यहाँ पर 187 मार्क्स प्राप्त किए 150 में से। और इसकी जो परसेंटेज है, ललित की परसेंटेज जो है वो है 58। ठीक है, ललित की जो परसेंटेज है वो है 58। तो इस प्रकार टोटल यदि देखा जाए तो सबसे कम यहाँ पर रही है इसमें ललित की परसेंटेज 58, लेकिन एक सब्जेक्ट का यहाँ पर टेस्ट नहीं दिया है पल्लवी ने, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास 3 में सबसे टॉप की। ठीक है, बाकी सामान्य बच्चों में सभी शामिल हैं। यहाँ पर फर्स्ट रैंक प्राप्त की है तनिष्का ने, इन्होंने स्कोर किया है 129 का 150 में से। और इनकी परसेंटेज जो बनी है, टोटल परसेंटेज है 86%। तो सभी बच्चों के लिए ये प्रेरणा देने वाला है। यहाँ पर 86% यहाँ पर प्राप्त की है। हालांकि हम इससे भी खुश नहीं हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 95 का था। ठीक है, तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं सभी स्टूडेंट से कि वो इसे गोल्स को अचीव करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट है जिया। ठीक है, 86% यहाँ पर तनिष्का की थी। इसके अलावा जिया ने यहाँ पर स्कोर किया है 99 मार्क्स का, और ये है इनके 150 में से। और टोटल परसेंटेज की बात करें तो 66% यहाँ पर इनकी है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन यहाँ पर जिया की रही है और फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर तनिष्का की रही है क्लास 3 में। और थर्ड पोजीशन की यदि बात करें तो ललित की रही है, 58% मार्क्स हैं। बाकी अदर स्टूडेंट सभी सामान्य में यहाँ पर शामिल किए जाएंगे, यानी कि इनके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन थर्ड स्टूडेंट्स के अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ पल्लवी का मैंने बताया था, पल्लवी ने एक टेस्ट यहाँ पर हमारे यहाँ पर अटेंड किया, एक दिन एब्सेंट थी, इस वजह से इनकी जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकली है वो 44 है एक सब्जेक्ट में। ठीक है, एक सब्जेक्ट में इन्होंने 44 मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं, अब पल्लवी का मैंने बता ही दिया 40% यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 4 की, निधि की। एक ही स्टूडेंट है हमारी क्लास 3 की स्टूडेंट्स निधि, इन्होंने यहाँ पर निधि कुमारी ने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर के 80 मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। और यदि परसेंटेज की बात करें, ठीक है, 80 मार्क्स जो हैं, सॉरी 80% में से इन्होंने 68 हाफ, इसका मतलब 68.5 और 68.5% प्राप्त किए यहाँ पर 80 मार्क्स में से। अच्छा, ये इनका स्कोर है 68.5 इनका स्कोर है, मार्क्स है ये 80 में से। और यदि परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने 85.62% गेन की है निधि कुमारी ने। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है इनका भी। और एक ही स्टूडेंट्स हैं, कोई कंपटीशन नहीं है इनकी क्लास में। तो स्कोर के तौर पर यदि परसेंटेज को देखा जाए तो वहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे और अच्छा प्रयास करें। मेरी एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट से कि हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं
हमारी उस मेहनत पर सभी स्टूडेंट्स खरे उतरे हैं। और ये रहा आपका आज का रिजल्ट। तो आपकी इंतजार की जो घड़ियाँ थी वो समाप्त हो चुकी हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। और जो पेरेंट्स यहाँ पर इसको ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं, मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लगातार जो कोऑपरेट हमें, जो प्रेम हमें दे रहे हैं, वो फ्यूचर में इसी प्रकार बना रहे। हम आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं और इस मुकाम तक हम निश्चित रूप से पहुँच कर रहेंगे, हमेशा इसको हासिल करके रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है, अचीवमेंट्स है, वो गोल है, वो है सक्सेस। और इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर स्टेम्स एकेडमी भरतपुर ट्यूशन क्लासेज एंड कोचिंग क्लासेज की शुरुआत की है। और आशा करते हैं आप हमारी इस स्टडी को लेकर के आप बहुत खुश होंगे, जागरूक होंगे। जिस प्रकार हमें पॉजिटिव थॉट्स आपके सुनाई देते हैं कि हमारी कोचिंग क्लासेज के द्वारा जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उसके बाद आपके बच्चों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो तो सुधरा ही है, अच्छा हुआ है, उसके साथ साथ ही आप हमारे यहाँ से दिए जाने वाले संस्कारों से बेहद खुश हैं। तो हम बस 2 शब्द में यही कहना चाहूँगा कि जो संस्कार, जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, वो निरंतर आपको इसी प्रकार हमारी टाइम्स एकेडमी भरतपुर ट्यूशन क्लासेज एंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से दी जाती रहेगी। आप निश्चिंत रहें, ये हमारा वादा है और वादा हम पूरा करके रहेंगे। हम अपने वादे पर हमेशा सक्सेस होकर के रहेंगे, ठीक है। और हमेशा एक बात और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, हालांकि हमने कुछ क्लासेस के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, बाकी जो क्लासेस हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, शीघ्र ही हम उनको शुरू करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को लाभ पहुँचे, इंडिया के प्रत्येक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और इसमें आपका बस सहयोग मिलता रहे, आपका प्रेम आपका मिलता रहे, तो हम यूँ ही उन सभी बच्चों की सहायता करते रहेंगे जो गरीब बच्चे हैं, किसी पैसे के अभाव में कोचिंग क्लासेज नहीं ले पाते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर निःशुल्क सुविधा प्राप्त दे रखी है। इसके साथ यदि ऑफलाइन मोड से कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए भी हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं, हमेशा तत्पर हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से किसी भी मोड में हमारे यहाँ से पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है। और आपको बता ही दिया है, यदि आप ऑनलाइन मोड से पढ़ना चाहते हैं तो यदि आपने अभी तक हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारे स्टूडेंट्स का ये परफॉर्मेंस आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों के लिए पुनर्बलन प्रोत्साहन जरूरी है। इसी प्रकार का पुनर्बलन प्रोत्साहन यदि मिलता रहा तो फ्यूचर में सक्सेस ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहेंगे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात है, यदि स्टूडेंट जो ऑफलाइन मोड से हमारे यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, हम उनको आज रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर फीस में विशेष रियायत के साथ एडमिशन की घोषणा करते हैं। उनको काफ़ी सारी रियायतें यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। गर्ल्स के लिए विशेष छूट दी जाएगी यदि आप हमारे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और अंत में ओवरऑल बस 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, इस विशेष पर्व पर सभी के लिए टाइम्स एकेडमी भरतपुर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाई बहन का अटूट पर्व, अटूट प्रेम स्नेह यूं ही बनता रहे, वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहें, यही हमारी कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लासेज में हम, अगले सेशन में हम और बहुत कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। यहाँ पर एक जो नई सौगात थी, नई घोषणा थी, वो यही थी कि हम यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट्स को रियायत के तौर पर यहाँ पर एडमिशन देने वाले हैं। और पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से ही हमारे यहाँ पर डिस्काउंट के तौर पर चल रहे हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो हमने फीस वृद्धि की थी उसमें आज पुनः से हम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम उनको पुनः से उसी पुराने स्टूडेंट्स की फीस में यहाँ पर हम उनको अप्लाई करते हैं।
यदि पुराने स्टूडेंट्स की फ़ीस में ही नए स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आज ये अच्छा मौका है कि जल्दी से ही 7 दिन तक ये आपके लिए समय दिया जाता है। 7 दिन में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो इसी विशेष ऑफर का लाभ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं इस ऑफर का लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। ये विशेष ऑफर केवल 7 दिन के लिए है, इसका लाभ उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। तो आज का ये ऑफर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं क्लासें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड क्लासेज आपको प्रोवाइड करेंगे वो निरंतर आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आप यदि हमारी इस प्रकार की क्लासेज आप निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लासेज में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ आवर चैनल। धन्यवाद।